हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि एसएससी ने 2024 का कैलेंडर रिलीज़ कर दिया है, इसलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ एसएससी स्टेनो 2024 की बिगनर्स गाइड। यहाँ पर एक गलत लिख दिया मैंने, 2023। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 2024। सो स्किल गाइडेंस की हम बात करेंगे। आपके जितने भी डाउट हैं स्किल को लेकर कि स्किल कैसे करना होता है, शॉर्ट हैंड क्या है, कौन सी बुक यूज करनी होती है, कितना टाइम लग जाता है शॉर्ट हैंड सीखने में, इन सभी बातों पर हम बात करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। इसके बाद आपके सारे डाउट्स आई थिंक क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी फर्दर अगर आपके डाउट्स रहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप वहाँ से जाकर विज़िट कर सकते हैं और अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड है क्या? देखिए, शॉर्ट हैंड एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। हमारे पास क्या होती है, शॉर्ट हैंड को हम किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, बट एसएससी में मेनली 2 टाइप की ही शॉर्ट हैंड लैंग्वेज होती हैं, इंग्लिश एंड हिंदी। तो जो इंग्लिश और हिंदी हमारे पास होती है उसको हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं लाइक दिस। तो देखो, हमारे पास एक बड़ा सा वर्ड है, आई एम रिंकी जैन, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, आई एम रिंकी जैन। तो ये मतलब 2 ही सिंबल्स हमें बनाने पड़े और इतना बड़ा वर्ड हमारे पास लिखा गया। तो दिस इज़ शॉर्ट हैंड। इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, लाइक पार्लियामेंट में डिबेट्स हो रही हैं, कोई ऑफिसर आपको कुछ डिक्टेट कर रहे हैं किसी मीटिंग के बारे में, तो आपको उसको इंग्लिश में लिखना है फटाफट, तो आप उसको नहीं लिख पाएंगे, मतलब इतनी स्पीड में नहीं लिख पाते हैं इंग्लिश में, तो हम उसको शॉर्ट हैंड में लिख लेते हैं ताकि हम उसको जल्दी जल्दी लिख पाएँ। तो यही इसका यूज़ है कि हम स्पीड राइटिंग कर सकें। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज़ शॉर्ट हैंड एंड व्हाट इज़ इट्स यूज़। उसके बाद हम बात करते हैं कि एसएससी में कितनी हमें स्पीड करके जानी होती है एग्ज़ाम के लिए। तो एसएससी में जैसा मैंने बताया आपको, फर्स्ट थिंग आपके पास 2 लैंग्वेजेस होती हैं, इंग्लिश एंड सेकेंड इज़ हिंदी। आप इनमें से किसी भी लैंग्वेज में शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं। बच्चे पूछते हैं कि इंग्लिश में ज़्यादा स्कोप है या हिंदी में ज़्यादा स्कोप है। सो आई थिंक ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता, बट स्टिल आई वुड से दैट इंग्लिश में थोड़ा सा ज़्यादा मतलब बेटर स्कोप रहता है। जो वैकेंसीज ज़्यादा आती हैं वो इंग्लिश की आती हैं, हिंदी की थोड़ी सी कम आती हैं। मतलब ये सिर्फ एसएससी में नहीं है, एसएससी में ऐसा नहीं है, जो अदर एग्ज़ाम्स भी होते हैं उनमें इंग्लिश की वैकेंसीज थोड़ी ज़्यादा रहती हैं। बट हमेशा मतलब वैरी करता है, आप कोई भी लैंग्वेज कर सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे। अगर आपने 12th तक हिंदी मीडियम से पढ़ा है तो आप हिंदी में स्टेनो सीख लीजिए। अगर आपने हमेशा से इंग्लिश ही में ही सीखा है, मतलब पढ़ा है, आपका बैकग्राउंड इंग्लिश में रहा है, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में सीख लीजिए। जो आपको ईजी लगे वही लैंग्वेज चूज़ करना। ओके, दिस इज़ अबाउट द लैंग्वेज। एंड द सेकेंड थिंग इज़ वट इज़ रिक्वायर्ड स्पीड इन एसएससी। फर्स्ट थिंग वट इज़ स्पीड। स्पीड से आप क्या समझ रहे हैं? देखो, स्पीड का मतलब यहाँ पर ये है कि वो आपको एक इंग्लिश में क्या है, पहरा क्या है, डिक्टेट करेंगे, वो इंग्लिश में बोलेंगे और आपको उस इंग्लिश वाले पैरा को लिखना होता है स्टेनो में। तो आप कितनी स्पीड से, कितने 1 मिनट के अंदर कितने वर्ड्स लिख पा रहे हैं स्टेनो में, तो वही आपकी स्पीड होती है। तो एसएससी मांगती है आपसे 80 वर्ड पर मिनट एंड 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड। जो आपकी 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड होती है, एक सेकेंड में कलर चेंज कर लूँ, यस, जो 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड होती है उसमें आपके 800 वर्ड्स डिक्टेट होते हैं, इंग्लिश और हिंदी जो भी आपने मीडियम चूज़ किया। और जो 100 वर्ड पर मिनट्स की स्पीड होती है उसमें आपके वर्ड्स डिक्टेट होते हैं 1000 वर्ड्स, इंग्लिश एंड हिंदी रिस्पेक्टिवली। तो जो 80 वर्ड पर मिनट है उससे आपको ग्रेड डी की, जिसको आप ग्रुप सी भी कहते हैं या फिर 2400 ग्रेड पे कहते हैं, उसकी पोस्ट आपको मिलती है। अगर आप 100 वर्ड पर मिनट वाला एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो आपको ग्रेड सी और यू कैन से ग्रुप बी और 4200 ग्रेड पे एंड 4600 ग्रेड पे की पोस्ट आपको मिलती हैं। तो ये था आपका स्पीड का क्राइटेरिया कि 80 वर्ड पर मिनट वाला अगर आप क्लियर करते हैं तो आपको ग्रुप सी पोस्ट मिलती हैं, 100 वर्ड पर मिनट वाला क्लियर करते हैं तो आपको ग्रुप बी पोस्ट मिलती हैं। यहीं पर मैं आपका एक और डाउट क्लियर कर देती हूँ कि सबसे पहले आपका प्री एग्ज़ाम होता है जो कि 200 मार्क्स का होता है। प्री एग्ज़ाम में आपका इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस आता है। जब आप इसकी कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, कट ऑफ लगती है इसके बाद, तो आपका स्किल टेस्ट होता है।
स्किल टेस्ट में आपका 2 कट ऑफ लगती हैं, एक ग्रेड डी के लिए और एक ग्रेड सी के लिए कट ऑफ अलग लगती है। तो इसलिए जो ग्रेड डी का स्टूडेंट होगा वो 80 वर्ड पर मिनट देगा और जो ग्रेड सी का स्टूडेंट होगा वो 100 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन देगा। तो उसके बाद फिर जब और जो स्किल होता है वो आपका ओनली स्किल जो है वो ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर है। आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। आपकी जो फाइनल मेरिट लगेगी ना वो आपकी जो प्री में जो मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पर लगेगी। जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी प्री के मार्क्स के बेसिस पर लगेगी। जो आपकी फर्स्ट कट ऑफ आई थी ना प्री की, उससे अबाउट 10-15 मार्क्स ऊपर आपकी लिस्ट लग जाती है, फाइनल मेरिट लिस्ट। तो ट्राई करो कि प्री में आपके जितना अच्छा स्कोर हो सके उतना अच्छा स्कोर करें। तो अब आपका क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा तो स्किल टेस्ट का क्या रोल है, तो मतलब वो कैसे क्वालिफाई होगा। तो उसके लिए भी आगे हम बात करते हैं कि उसके लिए आपको कैसे क्वालिफाई करना होता है। पहले हम देख लेते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन टाइम आपको क्या मिलता है। फर्स्ट थिंग, व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन। जैसा मैंने आपको भी स्पीड बताया, स्पीड में क्या था, आपको इंग्लिश में बोला उन्होंने और आपने शॉर्ट हैंड में लिख लिया। उसके लिए आपको 10 मिनट्स मिलते हैं। 10 मिनट्स आपको डी ग्रेड में भी और 10 मिनट्स आपको सी ग्रेड में। तो 10 मिनट में आपको उसको शॉर्ट हैंड में लिखना होता है। फिर आपको टाइम मिलता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, जब आपने जो शॉर्ट हैंड में लिखा है अब आपको उसको ट्रांसक्राइब करना है कंप्यूटर पर। शॉर्ट हैंड किस पर करते हैं, शॉर्ट हैंड करते हैं हम नोट पैड पर। आपको नोट पैड दी जाती है, उसके ऊपर आपको शॉर्ट हैंड में लिखना होता है पेन से या पेंसिल से। फिर आपको ट्रांसक्राइब करना है कंप्यूटर पर। कंप्यूटर पर आप टाइपिंग करके उसको ट्रांसक्राइब करते हैं अपनी शॉर्ट हैंड को वापस से इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज में जो भी आपने चूज़ की है। तो जो ट्रांसक्रिप्शन का आपको टाइम मिलता है वो होता है 50 मिनट्स इंग्लिश में, और हिंदी में वालों को मिलते हैं 65 मिनट्स ग्रेड डी में। और ग्रेड सी के अंदर इंग्लिश वालों को मिलते हैं 40 मिनट्स एंड हिंदी वालों को मिलते हैं 55 मिनट्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए। तो जब आप ट्रांसक्रिप्शन कर देते हैं फिर आपको बस सबमिट करना होता है, दैट्स इट। अब वो आपका प्रिंट निकाल के आपकी एरर फाइंड आउट करते हैं कि आपके कितने एरर्स हैं, और ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो अब बात कर लेते हैं कि कितने एरर्स अलाउड हैं। अगर आपको नहीं पता है कि एरर क्या है, एरर कैसे निकालते हैं, तो मैंने उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वो वीडियो देख लेना। मैंने वहाँ पे अच्छे से डिस्कस किया है कि एसएससी एरर कैसे फाइंड आउट करता है आपकी ट्रांसक्रिप्शन में से, कौन कौन से एरर होते हैं, क्या हाफ मिस्टेक है क्या फुल मिस्टेक है। वो वीडियो देख लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास कितने एरर्स अलाउड हैं। हमारे पास यूआर कैटेगरी के लिए डी ग्रेड में 7% और अदर कैटेगरीज़ के लिए 10%। वहीं पर सी ग्रेड में यूआर कैटेगरी के लिए 5% एंड अदर कैटेगरीज़ के लिए 7% एरर्स अलाउड हैं। तो अगर आपके इतने या इससे कम एरर्स हैं तो आप स्किल क्वालिफाई कर लोगे। अगर आपने स्किल क्वालिफाई कर लिया फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर आप मंत्रालय में। ठीक है, दिस इज़ द प्रोसेस। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा पूरा प्रोसेस क्या था। तो अब हम देख लेते हैं कि आपको सीखनी कैसे है स्टेनो, कैसे सीख सकते हैं, कहाँ से बेसिक्स करने एंड ऑल। तो एक बुक आती है पिटमैन शॉर्ट हैंड, छोटी सी बुक है, मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी, आपको शो हो रही होगी। तो जो ये बुक है इसमें अबाउट 23-24 चैप्टर है। एडवांस फ्रेजेस करके कुछ एक चैप्टर है, उससे पहले के 22-23 चैप्टर्स आपको करने होते हैं फिगर्स तक। हाँ, तो आप कोशिश करो कि उसको 1 मंथ में कंप्लीट कर लो। बच्चे 6-6 मंथ में कंप्लीट करते हैं, मुझे नहीं पता क्यों, मतलब इतना बड़ा काम नहीं है वो, आप उसको 1 मंथ में ईजिली कंप्लीट कर सकते हो। पिटमैन शॉर्ट हैंड को एक चैप्टर डेली करो, और मतलब ये आपकी बेसिक बुक है। जैसे ABCD होता है ना, वैसे आपको पहले ABCD सिखाएंगे वो कि आप P कैसे बनाओगे, B कैसे बनाओगे। तो पिटमैन शॉर्ट हैंड आपकी बेसिक बुक है। ये मैं इंग्लिश स्टेनोस के लिए बता रही हूँ, हिंदी का मुझे नहीं पता है, आप कोई और वीडियो रेफ़र कर सकते हैं। तो पहले आपने बेसिक्स किया, उसके बाद जब आपके बेसिक्स कंप्लीट हो गए तो आपको मैगज़ीन्स करनी होती हैं, आपको डिक्टेशन प्रैक्टिस करनी होती है। उसके लिए सबसे पहले जो बुक होती है, जो बाइबल है, वो है सर कैलाश चंद्रा मैगज़ीन्स। आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, दिल्ली में तो ईजिली अवेलेबल है इसकी, या फिर किसी भी शॉर्ट हैंड इंस्टीट्यूट पे जाके ले लेना। और मैंने इसकी PDF भी क्या है टेलीग्राम ग्रुप में क्या है अपलोड की हुई है, आप वहाँ से PDF लेके उसको भी प्रिंट आउट करवा सकते हैं।
तो जो सर कैलाश चंद्र मैगज़ीन्स हैं, ये 24 वॉल्यूम्स आती हैं। आपको 24 करने की नीड नहीं है, अभी बताती हूँ कितनी कर सकते हो। तो ये 24 वॉल्यूम्स हैं। इसमें आपके क्या होता है, इसमें आपको इंग्लिश में पार्लियामेंट्री स्पीच दी होती है, और उसकी साइड में आपकी स्टेनो लैंग्वेज में उसको ट्रांसक्राइब किया होता है। तो आपको बेसिक यहीं से करना होता है, यहीं से आपको अपनी डिक्टेशन स्टार्ट करनी होती है। कुछ बच्चे प्रोग्रेसिव से स्टार्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। प्रोग्रेसिव थोड़ा एडवांस लेवल है, तो वो अवॉइड करें, पहले केसी ही करें, ओके, उसके बाद ही आप प्रोग्रेसिव पर मूव करें। और जो भी डाउट्स होते हैं, कॉमन डाउट्स कि कैसे करना है, कैसे स्पीड बिल्ड करना है, वो सभी आंसर मैंने अलग से वीडियो में आपको आंसर कर दिए हैं। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगी, वहाँ से वो वीडियो भी देख सकते हो आप। वंस यू आर डन विद द केसी, देन यू कैन मूव टू प्रोग्रेसिव मैगजीन। और उसके बाद नेक्स्ट हायर लेवल प्रेसिडेंट स्पीच। मतलब एसएससी में इससे ऊपर तो मतलब कुछ जाएगा ही नहीं। एसएससी की जो डिक्टेशंस होती हैं वो मोस्टली केसी तक ही सीमित हैं। डी ग्रेड में तो आप ये लगा लो, अगर डी ग्रेड आपको क्लियर करना है तो आप केसी कर जाओ, आपका हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको सी ग्रेड भी करना है तो आप प्रोग्रेसिव भी करके जाओ, थोड़ी सी 5-6 मैगजीन्स प्रोग्रेसिव की भी करके जाओ, तो आपका सी ग्रेड भी इजीली हो जाएगा। प्रेसिडेंट स्पीच मतलब बहुत ही मतलब ऐसा रेयर होता है। 2017 में आई थिंक प्रेसिडेंट स्पीच आई थी, तब काफ़ी अच्छा लेवल था। तो अगर आप ये दोनों कर लो, उसके बाद आप प्रेसिडेंट स्पीच भी कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट इज़ आपको क्या स्ट्रेटजी रखनी है, अपनी तैयारी की कैसे करना है। तो सबसे पहले तो मैं तो कहूँगी कि आप 1 मंथ के अंदर अपने बेसिक्स कंप्लीट कर लो। 1 चैप्टर पर डे करो, आपको हो जाएगा। और अपने बेसिक्स के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, कभी भी। मतलब तुम आलस करो कि छोड़ो यार, ऊपर से देख लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, आ गया मेरे को समझ में, ऐसा मत करना। हमेशा प्रैक्टिस करना अपने बेसिक्स को, उनको कभी भी मतलब हल्के में मत लेना, वरना बाद में इतनी प्रॉब्लम आएंगी कि आप फिर रोओगे मतलब। तो बेसिक्स कंप्लीट किया 1 मंथ में। उसके बाद आपको करनी होती है सीन मैगज़ीन। सीन का मतलब क्या होता है, एक आप वर्ड सुनोगे थ्रू आउट द जर्नी, सीन एंड अनसीन। तो सीन क्या है, सीन का मतलब है कि आपने देख देख के प्रैक्टिस करना। जैसे सीन पैराग्राफ्स नहीं होते इंग्लिश में, आपने पैराग्राफ देख लिया और फिर उसकी शॉर्ट हैंड देख देख के प्रैक्टिस कर ली, और फिर आप डिक्टेशन किसी से बुलवा रहे हो और फिर लिख रहे हो, तो वो आपका सीन पैराग्राफ हो गया। और अनसीन का मतलब क्या है कि आपने पहले वो पैरा कभी देखा ही नहीं, कभी वो स्पीच सुनी ही नहीं, तो फिर आप डिक्टेशन कर रहे हो, वो अनसीन है। तो जब आप पहले आपको सीन करनी होती है, क्योंकि अभी आप बिगनर हो, अनसीन नहीं कर पाओगे आप डायरेक्ट, तो कोशिश भी मत करना, डिमोटिवेट हो जाओगे। तो पहले सीन करो 2-3 मंथ, जब तक आपकी सीन में 80-85 वर्ड पर मिनट की स्पीड नहीं आती, तब तक आप सीन करो। और सीन में आपको 2-2 3-3 बार एक एक मतलब 400-500 वर्ड को 2-2 3-3 बार प्रैक्टिस करना होता है। आप इसके लिए कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो या किसी अपने फ्रेंड की हेल्प ले लो, वरना ग्रुप्स में पूछ लो कि कैसे मुझे सीन की प्रैक्टिस करनी है। तो ऐसे सीन की प्रैक्टिस करो, एक पहरा पकड़ लिया 100-200 वर्ड्स का, उसको 3-4 बार प्रैक्टिस किया और फिर उसकी डिक्टेशन बुलवाई। तो ऐसे कर करके आपको स्पीड बिल्ड करनी है, वर्ड्स इंक्रीज करने हैं। तो आपको जब आपकी 80 वर्ड पर मिनट के पास स्पीड आ जाए सीन में, तो स्विच कर दो अनसीन पे। अनसीन में स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत ज़्यादा। मतलब आपके 100-200 इवन प्लस वर्ड्स आपके स्किप होंगे, काफ़ी डीमोटिवेट हो गए। बट लगे रहो, प्रैक्टिस करते रहो। 2-3 मंथ्स में आपकी बहुत अच्छी क्या है मतलब स्पीड आ जाएगी। तो ये लगा लो कि आपको 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड गेन करनी है, तो आपको कितना टाइम लगेगा। 1 मंथ में अगर आप बेसिक कर लेते हैं, उसके बाद 2-3 मंथ्स आप दे रहे हैं सीन को, उसके बाद 3 मंथ्स आप ये लगा लो अनसीन में, तो मतलब 6 मंथ के अंदर आपकी 80 वर्ड पर मिनट बहुत ईजिली आ जाएगी। अब अगर आप 3-4 आवर्स भी डेडिकेट कर रहे हो, तो मतलब तो आपकी 80 वर्ड पर मिनट आ जानी चाहिए। बट स्टिल आई वुड रिकमेंड थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा, अगर इससे भी जल्दी आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो। तो अगर आपको चाहते हो कि 3-4 मंथ में आपकी स्पीड आ जाए, तो आपको फिर देने पड़ेंगे 9-10 आवर, इतना तो देना पड़ेगा। अगर आप पर साथ में रिटर्न कर रहे हो, तो आप 70% टाइम रिटर्न को दो और 30% टाइम अपना स्टेनो को दो। अगर आपको
अभी अपना सिलेबस भी करना है रिटर्न का, क्योंकि अगर आप रिटर्न नहीं क्लियर करोगे फिर स्टेनो का क्या फ़ायदा। तो अभी आपके पास रिटर्न के लिए टाइम है 1 ईयर। 1 ईयर में आप इजीली मतलब स्टेनो में भी स्पीड गेन कर लोगे और आप रिटर्न की भी तैयारी कर लोगे। रिटर्न के बाद आपको 2-3 मंथ्स मिल जाते हैं स्टेनो के लिए, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि 70% टाइम अपना रिटर्न को दो। अगर आप बिगनर हैं तो 30% टाइम स्टेनो को दो। ये मत करना कि रिटर्न तो पढ़ ही नहीं रहे, पूरा पूरा दिन स्टेनो कर रहे हो, तो ऐसा मत करना। हाँ यस, अगर आपका रिटर्न अच्छा है तो आप पूरा टाइम स्टेनो को दे सकते हो, ऐसा कर सकते हो। तो दैट्स इट अबाउट द स्ट्रेटजी। इसके बाद आपके जितने भी डाउट्स बनते हैं आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड लाइक कर देना वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।